हिंद दोस्तों। अरे बाबू सुनो, अगर कहीं इंसानों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया जाए और वैसे रखा जाए और वैसे उसका व्यवहार किया जाए जैसे हम लोग जानवरों के साथ करते हैं, तो वो इंसान कैसे तकलीफ़ में रह रहा होगा। उन्हें बोरे में भर के आलू जैसे बेचते हैं, प्याज को बेचते हैं, वैसे बेचा जाए और उसमें प्रोडक्ट को लेबल लगाया जाए कि ये प्रोडक्ट मेरा है, तो ऐसा तो वो लोग कैसे जीते होंगे। यूरोप के व्यापारी कुछ ऐसा ही करते थे और ऐसे तकलीफ़ों के साथ और हथकड़ियाँ बांध दिया जाए, 3-3 महीनों के लिए जहाज़ में ठूस दिया जाए और खाना पीना दिया जाए, और जो उसका जहाँ घर है, जहाँ उसका जगह, जहाँ उसका देश है, उससे कहीं और ही उसको ले जाए। उसको पता भी नहीं रहे कहाँ है दुनिया में, किस देश में, तो क्या क्या होता होगा उन लोगों से। फ्रांस में कुछ ऐसा ही हुआ। फ्रांस में दास प्रथा, जो फ्रांसीसी उपनिवेशों में था, दास प्रथा उन्मूलन जैकोबिन शासन के क्रांतिकारी सामाजिक सुधारकों द्वारा हुआ सुधारकों द्वारा हुआ। लेकिन सबसे पहले जैकोबिन क्लब का जो रॉबेस्पियर था, वो बड़ा थोड़ा सनकी दिमाग का था। वो जब फ्रांस का राजा बना, फ्रांस का प्रधानमंत्री बना, तो उसने कहा कि फ्रांस के जितने भी उपनिवेश है, हर जगह पर दास प्रथा जैसे चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए, कोई दास नहीं होगा, सब आज़ाद है। लेकिन जब नेपोलियन 10 वर्ष के बाद फिर राजा बना, तो उसने क्या कहा कि दास प्रथा वापस से शुरू की। तो ऐसा क्यों हुआ? नेशनल असेंबली से पहले थी, जैकोबिन क्लब से पहले, उसने भी दास प्रथा को ख़त्म करने पर चिंता की कि सभी लोग समान हैं, तो सभी को समान हक दिया जाए। लेकिन तब क्या हुआ, जो व्यापारी लोग थे, बड़े व्यापारी, अरे बाबू सुनो, अगर तुम लोग सबको आज़ाद कर दोगे तो हमारा क्या होगा? इन दासों की वजह से तो हमारा घर चलता है। ये काम करते, हमसे कोई पैसा वैसा भी नहीं लेते, खाना देना दो, मतलब बंद दो, उसके बाद ही तो हमारा घर चलता है। हमारा क्या होगा? हमारा सोचो तो नेशनल असेंबली बड़े व्यापारियों के डर की वजह से नहीं पारित कर पाए। लेकिन रॉबेस्पियर को उन व्यापारियों का डर नहीं था, उधर सन की दिमाग का था, उसने पारित कर दिया। अब जब वापस आया नेपोलियन को उस व्यापारियों ने कहा, हम लोग को बड़ी दिक्कत है, 10 साल से बहुत दिक्कत है, बहुत पैसे कमाए नहीं, बहुत तकलीफ से ज़िंदगी कट रहा है। दास के बिना बिना उन लोग जब काम करता था तो पैसा वैसा नहीं लेता था, तो हम लोग को पैसा बहुत ज़्यादा बढ़ता था, उतना फ़ायदा हो ही नहीं है। तो नेपोलियन ने वापस से पारित कर दिया। ये सब बड़े व्यापारी पूंजीपतियों की वजह से ही हुआ वापस पारित। तो जैकोबिन क्लब ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की, लेकिन वापस पारित हो गई। केबीआई उपनिवेश मार्टिन गोलेब और डोमिंगो जैसे द्वीपों पर उन दासों को ले जाया जाता था, और उनको लाया कहाँ जाता था? अफ्रीका से। अफ्रीका में जाता था, और अफ्रीका के जो कबीले में वहाँ के लोग रहते, तो कबीले का जो मुख्य नेता होता था, जो जो कबीलों का राज्य सम्राट होता था, मतलब कबीलों का मुखिया होता था, उनको दारू पिला देता था और कुछ पैसा दे देता था, और उनके साथ बैठ जाता था आराम से। उनको बोलता था, बड़ी तकलीफ़ है यार, हम लोग के पास काम करने वाला आदमी ही नहीं है। तो वहाँ क्या बोलते थे ये लोग, जो अफ्रीका, बस इतनी सी बात, हमारा पास बहुत गरीब आदमी, उठा के ले एकदम ले जाओ। वो लोग भरते थे एकदम पूरा, एक रूम में बहुत सारे लोगों को एकदम ठूस और ठूस, भर गया, उसको बगल वाला बोलता, भर गया, एक आदमी और ठूस दो, और पूरा ठूस के भर देता था एकदम रूम को। और तीसरा क्योंकि तंबाकू, नीम, चीनी एवं कॉफ़ी। यूरोप में क्या था? तंबाकू, चीनी और नीम नील और कॉफ़ी की मांग बहुत ज़्यादा ही बढ़ गई। इतनी बढ़ गई मांग कि वहाँ के लोग पूरी ही नहीं कर पा रहे थे, और वो दुनिया भर में व्यापार कर रहे थे, तो इन चीज़ों का व्यापार कर रहे थे, तो इनकी और उपज, जितनी उपज वो करेंगे उतना उन लोगों को फ़ायदा होगा। और अपरिचित एवं दूसरे देश जाने से और काम करने में यूरोपीय लोग, मतलब यूरोप के जो लोग थे वो नहीं बोलते थे, क्योंकि के लोग के पास तो वो लोग बोलते, हम नहीं काम करेंगे, हम नहीं जाएंगे दूसरे देश। और अपरिचित, तुम जिसको जानते नहीं, आप अपरिचित, एक फ़िल्म भी बना था, याद है? जिसमें लंबे-लंबे बाल और लोगों को मारता था वो लोग, साउथ का एक फ़िल्म भी था, बड़ा मस्त फ़िल्म था। तो वो लोग वहाँ पर नहीं जाने खोजते थे, नहीं काम करने खोजते थे यूरोप के लोग, तो दासों को ले जाया जाता था इन सब चीज़ उगाने के लिए, इनसे वो बहुत फ़ायदा कमाए, बहुत पैसा कमाए। बागानों में श्रम की कमी होने लगी, क्योंकि यहाँ के लोग, जो फ्रांस के लोग थे, यूरोप के लोग, वो जाने नहीं लगे। तो इसी ने जन्म दिया यूरोपीय, अफ्रीका एवं अमेरिका के बीच त्रिकोणीय दास व्यापार। इन तीनों देशों के बीच होता था त्रिकोणीय दास व्यापार। तो क्यों होता था? क्योंकि इन सबको उगाना चाहिए, इन सबकी आपूर्ति की जाए, तंबाकू, नीम, चीनी और कॉफ़ी की। दास प्रथा का शुरुआत कब हुआ था? 17वीं सदी में। बोद्रो एंड नातो बंदरगाह, ये सबसे फेमस बंदरगाह था। सबसे लोग यहाँ से चमचमाते जहाज़ों में निकलते थे और अफ्रीका पहुँच जाते थे, और अफ्रीका को वहाँ दारू पिला के पैसा दे के ले आते थे।
और अफ्रीका के तट पर जहाँ जाते थे वहाँ से स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे, पैसा वैसा दे के ले आते थे और दासों को दाग दिया जाता था हथकड़ियाँ डालकर। अंटार्कटिक महासागर में अंटार्कटिक महासागर में ले जाया जाता था और किरबाई 3 महीना की यात्रा करा के लंबी समुद्री यात्रा से जहाज़ों में ठूंसकर बगाने मालिकों को बेचा जाता था। दास श्रम बल पर ही यूरोप बाजारों की मांग पूरा कर पाए। तो दास का जो व्यापार चल रहा था यूरोप में, इसी की वजह से उन लोग को बहुत फ़ायदा हुआ और वो लोग ज़्यादा अमीर इसी की वजह से, दासों की ही वजह से अमीर हुए कि वो बगानों के मालिकों को दासों ले जाकर बेच देते। कुछ व्यापारी होते थे, कुछ सौदागर होते थे, वो अफ्रीका जैसे देशों में जाते थे और वहाँ से दासों को खरीदते थे और ले जाके यूरोप के उस बगानों में वहाँ जहाँ बहुत खेती की जाती थी। ज़मीन की पूर्ति कहाँ से हुई? क्योंकि कोई चीज़ उगाना तुम्हें बेचना तो उसमें 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, एक ज़मीनों की और एक जो काम करने वाले मज़दूर हैं वो उसकी। तो ज़मीन तो उन अफ्रीका और किरबाई उपनिवेशित देशों से उसे ज़मीन मिल गई। जैसे ब्रिटेन के शासक थे, उनको ज़मीन कहाँ मिली? हिंदुस्तान में, लेकिन उन लोग वहाँ काम करने के लिए मज़दूर में। हिंदुस्तान की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, भारत की जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए यूरोप के लोगों को मतलब ब्रिटेन के लोगों को यहाँ पर काम करने के लिए मज़दूर भी मिले। लेकिन फ्रांस के लोगों को किरबाई उपनिवेश में उतना मज़दूर मिला नहीं और उन लोग को बहुत ज़्यादा उगाना था। तो वो लोग क्या किए, अफ्रीका से दास खरीदते थे, वहाँ ले जाके काम वो लोग को बेच देते और इस दम पर उन लोगों का पैसा, उन लोग बहुत विकसित हुए। इन्हीं लोगों का खून चूस-चूस के इन्हीं दासों का खून चूस-चूस के आज फ्रांस इतना आगे है। फ्रांस में इतनी ऊँची-ऊँची बिल्डिंगें, इतनी बढ़िया सड़कें, ये सब है इन्हीं लोग का खून चूस के। तो मानव के अधिकारों को हनन करके, इंसानियत का नाश करके उन लोग विकास किए हैं फ्रांस के लोग। और क्योंकि जो ज़्यादातर बिल्डिंगें जो विकसित हैं वहाँ पर जो अभी बनी हम फ्रांस में, वो इन्हीं की वजह से बने। आज ना फ्रांस इंडस्ट्री में है, टेक्नोलॉजी में आगे। लेकिन टेक्नोलॉजी में आगे के लिए पैसा जो आया उन लोगों को टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ने के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, तो यहीं से आया था। तो फ्रांस में जो है दास प्रथा ख़त्म हुई 1848 में मुख्य रूप से। ये तो वही है, 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की निंदा होने लगी, बहुत लोग बुरा करने लगे कि तुम्हारे देश में ऐसा सब होता है, तुम लोग लोगों के मूलभूत अधिकार को नष्ट करते। तो नेशनल असेंबली पारित करना चाहती थी कि दास प्रथा ख़त्म कर दी जाए, लेकिन नेशनल असेंबली को पूंजीवादियों ने धमकाया, अगर पारू किया तो उन्हें समझ ले। बस नेशनल असेंबली डर के कारण नहीं पारित की। नेशनल असेंबली लंबी बहस लड़ी व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों के लिए, लेकिन उपनिवेशिक प्रजा और फ्रांसीसी प्रजा में दी जाए या नहीं जाए, इन सबको दी जाए या ना दी। लेकिन दास प्रथा पर निर्भर व्यापारियों का भय से नेशनल असेंबली ने ये कानून पारित नहीं किया। उसके बाद सन 1794 में की कन्वेंशन ने सभी दास प्रथा को मुक्त कर दिया, लेकिन ये ज़्यादा नहीं, थोड़े वक्त के लिए था। 10 वर्ष बाद नेपोलियन ने दास प्रथा को पुनः लागू कर दिया, बगानों के मालिकों के लिए आर्थिक हित के लिए। अब बगानों के मालिकों के आर्थिक हित के लिए दास प्रथा लागू कर दी, लेकिन व्यक्ति की मूलभूत अधिकार, इंसानियत जैसी चीज़ें नेपोलियन के पास तो थी ही नहीं, लागू कर दिया उसके आर्थिक हित के। और उसने एक समूह मतलब इसी वर्ग के लोगों को तुम दास के लिए ले जा सकते हो, एक ही वर्ग के लोगों को। कौन से वर्ग के लोगों को? निग्रो। ये निग्रो लोग कौन थे पता है? अफ्रीका के दक्षिण में रहने वाले लोग थे निग्रो। अफ्रीका के दक्षिण में, अफ्रीका के सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में, सहारा डिजर्ट है ना अफ्रीका में, उसके दक्षिण में रहने वाले जो लोग थे उसको निग्रो कहा जाता था। और ये निग्रो शब्द ना बहुत अपमानजनक था, वो लोग इसे पसंद नहीं करते। कोई निग्रो बोलेगा तो गुस्सा आ जाएगा, तुम जाकर अरे निग्रो, पूरा गुस्सा आ जाएगा। जैसे कोई यहाँ पर वर्मा, तो वर्मा जी बोलेगा तो नहीं हो, तुम वहाँ पर गुस्सा नहीं होगा, तुम उसको वर्मा जी बोलेगा, शर्मा जी बोलेगा यहाँ के लोग, भारत के लोग। लेकिन तुम वहाँ पर अफ्रीका के सारे रेगिस्तान के दक्षिण में जाकर निग्रो लोगों को बोलेगा, अरे निग्रो जी कहाँ चले, बहुत बड़ा हो जाएगा, तुम गुस्सा हो जाएगा। बहुत अपमानजनक सब था निग्रो अफ्रीका। तो 1848 में फ्रांस में मतलब नेपोलियन के बाद 1848 में पूर्ण रूप से फ्रांस में दास प्रथा वो ख़त्म हो गया। और ब्रिटेन में हुआ 1807 में, और अमेरिका में हुआ 1865 में। अमेरिका में कब हुआ? 1865 में। और 2 दिसंबर है, जो जिस दिन 2 दिसंबर, उस दिन पूरे देश में, पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ये दास प्रथा की समाप्ति का दिवस 2 दिसंबर को मनाया था। कमेंट में बताओ, भारत में
कब दास प्रथा का उन्मूलन हुआ, दास प्रथा खत्म की गई। थैंक यू, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में।